Hello friends, welcome to my channel Learning with Akshata. This video is for the student who are learning in 8th standard CBSE NCERT. The video's topic is national number, which is the first chapter in mathematics subject. आपने जाना ही होगा कि होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं. सो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं. सो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमेशा पी और क्यू के फॉर्म में रहते हैं. मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए रखे हैं, जैसे 2/3 इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर क्योंकि ये पी और क्यू के फॉर्म में है. देन 5/4 इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी पी और क्यू के फॉर्म में है. देन 6/1 इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी पी और क्यू के फॉर्म में है. सो मैंने यहाँ पे के लिए एक 5 इट इज़ अ रैशनल नंबर. बट आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 इट इज़ अ सिंगल नंबर, सो ये कैसे रैशनल नंबर हो गया. तो हम इसके नीचे अगर 1 लगा दे तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं. सिर्फ उनका जो फॉर्म है रहने का वो पी ओपन क्यू के इसमें रहना चाहिए. सो इस वीडियो में हम रैशनल नंबर इस चैप्टर का ओनली इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिसके कारण आपको एक्सरसाइज करने के लिए इजी जाएगा. सो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले एडिशन में देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है या नहीं. सो हम एक एग्जांपल ले लेंगे. a/b प्लस c/d. जो मैंने a/b ये भी फ्रैक्शन नंबर है, प्लस c/d इट इज़ ऑल्सो फ्रैक्शन नंबर. सो हम देखेंगे कि ये एडिशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं. सो यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ. 6/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 6 + 2 8 एंड 9/9. तो 8/9 इसका आंसर आ गया. तो हम जान सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है. तो इज़ अ रैशनल नंबर. देन हम जानेंगे कि सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई हो रही है या नहीं. सो a/b माइनस c/d. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जानने के लिए कि ये अप्लाई हो रही है या नहीं. सो मैंने ले लिया 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 - 1 2 एंड देन अपॉन में 5. सो ये भी अप्लाई हो रही है, इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. देन देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में हो रही है या नहीं. तो a/b इंटू c/d इज इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लेंगे. 6/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, सो 6 इंटू 2 12 एंड 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12. आंसर इज 1. सो ये भी अप्लाई हो रही है, ये भी रैशनल नंबर. देन देखेंगे हम डिवाइडेशन में ये अप्लाई हो रही है या नहीं. a/b डिवाइड बाय c/d इज इक्वल टू. सो आपको एक हमेशा याद रखना होगा कि इस डिवाइडेशन में इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं रहना चाहिए. अगर ये ज़ीरो रहा तो ये हमेशा नॉट डिफाइनाइट हो जाएगा. सो ये भी अब अप्लाई करती है, इस प्रॉपर्टी में डिवीजन भी अप्लाई होता है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्युटेटिव प्रॉपर्टी. सो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. सो सपोज हम ले लेंगे a + b इज इक्वल टू b + a. अगर हमने a को मैंने
ए इज इक्वल टू 5 लिया है और बी को सपोज 3 लिया है। सो अगर हमने 5 + 3 भी की, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, या फिर हमने कर दिया 3 + 5 इट इज़ ऑल्सो 8। सो हमने अगर a + b ले लिया तो भी इसका आंसर सेम आएगा, या फिर b + e लिया तब भी इसका आंसर सेम आएगा। सो हम ये देखेंगे कि ये एडिशन में अप्लाई हो रही है या नहीं। सो a/b + c/d इज इक्वल टू c/d + a/d। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। 2/5 + 4/5 इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड अपॉन में 5। अब हम इसे इंटरचेंज करके देखेंगे। 4 + 5 + 2 + 5 इट इज़ ऑल्सो 6/5। सो ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए इनका इंटरचेंज ये भी प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। देन देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। a/b - c/d। सो हम देखेंगे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे। मैंने लिया है 1/5 - 3/5। सो इट इज आंसर इज -2/5। एंड देन मैं इंटरचेंज करके देख लेती हूँ कि ये अप्लाई होती है या नहीं। तो 3/5 एंड -1/5, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है और इसका नेगेटिव। सो ये अप्लाई नहीं होती है। c/d - a/d इट इज़ द आंसर। देन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है या नहीं। a/b × c/d इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 × 2/3। सो 2 × 1 इज इक्वल 1 एंड 12। सो देन इंटरचेंज करके देख लेंगे। 2/3 × 1/4। सो आंसर इज 2/12। ओके, तो ये भी हमारी अप्लाई हो रही है। सो c/d × a/d, क्योंकि इसका भी आंसर इंटरचेंज करने के बावजूद इसका आंसर सेम आ रहा है, तो ये अप्लाई हो रही है। सो हम डिविडेशन में देखेंगे कि अप्लाई हो रही है या नहीं। a/b / c/d। सो हम देखेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेंगे। 6/4 / 2/3। सो अगर इसका सॉल्व करना है तो इसे 6/4 × 3/2 इसे इंट्रैक्शन कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा 18/8। सो नेक्स्ट इसे हम इंटरचेंज करके देख लेंगे। 2/3 / 6/4। सो हम इसका इंटरचेंज करके देख लेंगे। मैं नीचे लिख रही हूँ। सो 2/3 × 4/6, इसका आंसर आ रहा है 8/18। सो हमने इंटरचेंज करने के बावजूद इसका आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो ये वो प्रॉपर्टी डिविडेशन में अप्लाई नहीं करती। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। सो मैं आपके लिए एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझने के लिए। सो 5 + 2 ब्रैकेट +4 इज इक्वल टू 5 + 2 + 4। सो हमने अगर
5 + 2 + 4 भी ले लिया और 5 + 2 5 प्लस इन ब्रैकेट 2 + 4 भी लिए, तो उनका आंसर सेम आएगा। तो कैसे देखेंगे हम? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर लेंगे। 5 + 2 ब्रैकेट +4, सो 5 + 7 + 4, इट्स आंसर इज 11। सो हम इसका भी सॉल्यूशन अब यहाँ पर कर लेंगे। 5 + 2 + 4, ओके 5 प्लस इसका इट इज़ ऑल्सो 11। सो हमने जान लिया कि दोनों का भी हमने अगर एक ब्रैकेट में जो भी ले लिया है तो उनका आंसर हमेशा सेम आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में ये अप्लाई हो सकती है या नहीं ये प्रॉपर्टी। सब सबसे पहले ले लेंगे एडिशन। एडिशन में ले लेंगे a + b प्लस इन ब्रैकेट c + d + e/f, ओके। देन इट्स अप्लाई हो रही है, तो ये सिंपल फॉर्म है कि ये अप्लाई हो जाएगी। आपको मैं अभी एग्जांपल नहीं बता रही क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, तो ये अप्लाई हो गई। a/b + c/d, इट्स ऑल्सो अप्लाइंग इन एडिशन, ओके। देन हम देखेंगे अब सब्सट्रैक्शन में अप्लाई हो रही है या नहीं। a - c/d - e/f, देन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है ये, क्योंकि अगर हमने इसका फॉर्म इंटरचेंज कर दिया तो एक आंसर पॉजिटिव आएगा और एक आंसर नेगेटिव आएगा। सो इट इज़ नॉट अप्लाइंग सब्ट्रैक्शन। देन मल्टीप्लिकेशन, a/b × c/d इन ब्रैकेट × e/f। सो ये भी अप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों का भी आंसर सेम आएगा। सो c/d × e/f। सो डिविडेशन में देखेंगे, डिविडेशन में भी सेम कम्युनिटी प्रॉपर्टी के जैसा है, इसमें भी अप्लाई नहीं होगा डिविडेशन में, क्योंकि इसका भी आंसर इंटरचेंज आएगा। It is also not applying in division. a/b divided by c/d divided by e/f। सो ये जान लिया हमने, कितने 3 प्रॉपर्टी जानी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लूशियर, सेकेंड इज कम्युनिटिव एंड थर्ड इज एसोसिएट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हम इसमें जानेंगे कि ये क्या होता है। सो मैंने अब सिंपल एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको मैं बता दूंगी। सपोज 5x + 4। सो ये जो 5 है ये x से भी मल्टीप्लाई होता है और 4 से भी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5x + 20, ओके। सो फ्रैक्शन में हम रैशनल नंबर में देखेंगे कि इसका आंसर कैसा आ जाए। सो हमने ये लिया a/b, आप सपोज इसे एक रैशनल नंबर समझ लिए, तो इसे हम ले लेंगे c/d + e/f। सो = जो ये a/b है ये c/d को भी मल्टीपल है, देन e/f को भी मल्टीपल है। सो a/b × c/d प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए प्लस, सो a/b × e/f। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे हम, एडिटिव प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी में होता है
कि कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन होगा आपके पास, तो इस प्रॉपर्टी में वो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव फ्रैक्शन वो हो जाएगा नेगेटिव, एंड नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। सो ओनली इस चैप्टर में क्या होगा कि साइन जो है वो चेंज होगी और कुछ नहीं। सो इट इज़ सो एडिटिव इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। सो इसमें हमें इतना ही याद रखना है कि पॉजिटिव अगर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो इसमें क्या है, हम एक फॉर्म ले लेंगे P/Q। सो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, सो P/Q है तो यहाँ पर हो जाएगा Q/P। अगर सपोज कौन सा भी रेसिप्रोकल हम इस इन्वर्स में एक अप्लाई होता, सपोज कोई भी किसी भी नंबर का अगर हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर किसी भी नंबर का हमने उसका रेसिप्रोकल लिया है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो रैशनल नंबर में एक सिंपल नंबर लाइन, हम यहाँ पर एक नंबर लाइन खींच लेंगे। सो नंबर लाइन, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 0 नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखो राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, एंड द नेक्स्ट लेफ्ट साइड में होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके, जो बीच नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है, राइट से पॉजिटिव एंड लेफ्ट से नेगेटिव। सो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कैसे होते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है कि 1/2 का 2 नंबर किस नंबर के बीच में आएगा। सो एक सिंपल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सो 1/2 इस या आपका जो इसे फ्रैक्शन में हमें इसे हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइडेशन करेंगे। अगर आपका कोई भी नंबर आ रहा होगा तो अगर 0 to 1 आ रहा है तो वो 0 to 1 के बीच में आएगा। देन आपका 1 से लेके 1.10 वगैरह आ गया होगा तो वो 1 से 2 तक आ जाएगा। देन 2 से आया तो 2 के 3 के बीच में आ जाएगा। सो हमें इसका पहले फ्रैक्शन निकालना होगा, इसका पहले आंसर निकालना होगा, देन हमें प्लॉट करने होगी यहाँ पर लाइन की वो किसके बीच में आ सकते हैं। 0 से आ गए तो 1 और 0 के बीच में आ जाएगा। देन नेगेटिव आया तो भी सेम, नेगेटिव में भी -0.5 समथिंग आ गया तो वो फिर 0 to 1 के बीच में रहेगा। सो 1 से स्टार्ट हो गया तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो हमेशा ही हमें इसका पहले फ्रैक्शन निकालना होगा, इसके पहले आंसर निकालना होगा। एक डेसिमल में आएगा तो ठीक है, डेसिमल में, या फिर डेसिमल पॉइंट पे नहीं आ रहा होगा तो भी चलेगा। सो हमें इसका पहले फ्रैक्शन निकालना होगा, इससे पहले डिवाइड करना होगा, फिर हमें इसका एक नंबर निकालना होगा, फिर वहाँ पर हमें प्लॉट करना होगा कि वो कौन से नंबर के बीच आ रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ले रही हूँ 2 to 7। सो जो ये 2 to 7 है इसके बीच में हमें कौन से नंबर आ सकते, तो इसके बीच में हमें आएगा 3, 4, देन 5, देन 6, देन 7। ओके, तो सेम हमें यही करना है कि रैशनल नंबर के बीच में कौन सा, तो हम एक सपोजली एक ले लेंगे एग्जांपल के तौर पर -2/5, देन ले लेंगे 1/2। सो इसके बीच में हमें कौन से नंबर आने वाले हैं ये देखेंगे। सो सिंपल,
जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले ये जो नंबर हम दिए रखे हैं, इनका जो डिनोमिनेटर वो हमें पहले सेम करना है। सो -2/5, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 10। सो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एंड 2 से 4 इज इक्वल टू 4/10। देन सेम 1/2 को भी हम डिनोमिनेटर हम दोनों के सेम बना देंगे। सो इससे 5 कर लेंगे, सो 10 आ जाएगा हमारा। सो 5/10, सो दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अभी हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। ओके, देन अभी आपको ये तो पता ही होगा कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया है तो फिर ये कहाँ से, अभी ये इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे तो हमें ये जानना है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर। सो इनके फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में अब नंबर आ जाएंगे हमारे। सो -3 -2 -1 देन 0 फिर 10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/10 और यहाँ पर आ जाएगा -2/10। सो हमारे इस लाइन में जो भी नंबर आ जाएंगे तो वो आएंगे ये वाले नंबर। सो इसमें जो नंबर आएंगे वो ये वाले नंबर है। जो ऐसा अगर हमें किसी एक्सरसाइज में पूछ लिया है तो हमें ऐसा करना है उसका सॉल्व आउट। सो इफ़ यू लाइक दिस इज वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।